हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विशाल प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो आए मेरे प्रियो, आज एक परमेश्वर मेरे मन में गहरा भेद डाला जो प्रभु यीशु मसीह ने पाँव को धोया था चेलों के। एक तो ये था कि प्रभु अपने आप को छोटा किया, शून्य किया और नमूना दिखाया कि तुम लोग भी ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है, कि मैंने गुरु होकर भी तुम्हारे पाँव को धोया और तुम भी करना। और दूसरा भेद मैं आपको बताता हूँ आज। तो देखो मेरे प्रियो, हम वचन में चलते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 8 में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। तो मेरे प्रियो, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि केवल पाँव ही को धोना आवश्यकता है, बाकी सब तुम नहा चुके हो। तो मेरे प्रियो देखो, पाँव को क्यों धोया प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय। आइए मेरे प्रियो, हम चलते हैं उत्पत्ति अध्याय उसकी 15 में लिखा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। किसको डसेगा? एड़ी को डसेगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमारी एड़ियों को, हमारे पाँव को धोया? क्योंकि हमारा जो शत्रु है सबसे पहले एड़ी को डसेगा, हमारे ऊपर वार करेगा एड़ी के ऊपर। तो मेरे प्रियो देखो, सबसे पहले जब भी हम देखते हैं तो वार कहाँ पर करता है? हमारा शत्रु एड़ी के ऊपर। तो हम किसके साथ उसको कुचलेंगे? एड़ी के साथ कुचलेंगे। घुटनों के बल तो हम प्रार्थना करेंगे, घुटनों के बल प्रार्थना करेंगे, लेकिन कुचलेंगे कैसे? पाँव के नीचे रौंदेंगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए हमारे पाँव को धोया था कि हमें सारी सामर्थ्य दे दी उस पाँव धोने के। वो दृष्टांत था एक, वो उन्होंने हमें पाँव को जो धोया, हमें एक सामर्थ्य दी है दुष्ट को कुचलने के लिए। तो आए मेरे प्रियो, हम आगे एक वचन में और चलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दी है। आए मेरे प्रियो, लूका अध्याय 10 उसकी 19 में लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, सांप डंक कहाँ से मारता है? अपने सर से, अपने मुंह से। और बिच्छू डंक कहाँ से मारता है? अपनी पूंछ से। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है। तो मेरे प्रियो, जब ये वचन आप पढ़ोगे तो आपको सामर्थ आएगी, तो आप परमेश्वर के वचनों पर चलकर आप उसके फन को कुचलोगे। आप हर एक काम को कर सकते हो। जब वचन आपके अंदर होगा तो आपकी हर एक निराशा दूर हो जाएगी, आपका हर एक काम जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, ना बल से और ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। देखो, वचन के साथ सब कुछ स्थिर हुआ और सब कुछ वचन के साथ ही हुआ। तो मेरे प्रियो, आप ये मत सोचना कि हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। आप जब भी बाइबल को पढ़ोगे तो परमेश्वर आपके साथ होंगे, पवित्र आत्मा उसका भेजा हुआ आपके साथ होगा। उसको महसूस करना, तो आप आगे बढ़ोगे, परमेश्वर के कामों में बढ़ोतरी होगी, आप बढ़ते जाओगे। तो मेरे प्रियो, आज का ये पवित्र वचन था, परमेश्वर पिता ने जो मेरे मन में डाला था, मैंने आपको दिया। तो सबको जय मसीह की मेरे भाई बहनों।